नमस्कार दोस्तों, आज गाज़ीपुर बॉर्डर पे मैं मौजूद हूँ और 55 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं इस किसान आंदोलन को। और किसान यहाँ एक ही जिद लेके यहाँ पे अड़े हुए हैं कि जब तक तीनों कानून वापसी नहीं होंगे तब तक यहाँ से घर वापस लौटेंगे नहीं। चाहे गाज़ीपुर बॉर्डर हो, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे और भी कई जगह जो दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, कोई भी जगह हो, किसानों की मांग एक ही है और एक समर्थन में है कि हाँ, जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक यहाँ से घर वापसी नहीं होगी। एक मीटिंग हो चुकी, 10वीं दौर की मीटिंग हो चुकी है। अब 19 तारीख की डेट दी गई है अगली मीटिंग करने के लिए सरकार से, और उम्मीद ये है कि जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई उसकी मीटिंग भी 19 तारीख को ही होगी। तो यहाँ आज मैं गाज़ीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूँ और एक ट्रैक्टर पे की ट्रॉली पे मैं हूँ। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि क्या स्थिति अभी तक समझ में आ रही है, क्योंकि कब तक यहाँ बैठे रहेंगे। अभी सरकार तो मानने को राजी दिख नहीं रही है। 10 दौर की बैठक हो चुकी है, तो समझेंगे थोड़ा बात को। सर, पहले आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं और कितने दिन से यहाँ पे हैं? मैं बेसिकली नाम मेरा राहुल है और हम लोग गढ़मुक्तेश्वर गढ़गंगा यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। उत्तराखंड में? नहीं, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में? हाँ, और हमारे वहाँ जो मुख्य फसल है वहाँ हम लोग गन्ना किसान हैं। हम लोग तो जाने वाले यहाँ से हैं नहीं भाई, और हमें पूरा 1 मंथ हो गया है। अभी हम राशन लेके आए हैं। जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे हम लोग नहीं जाएंगे। क्योंकि बात सर ये है कि 10 बार बैठक हो चुकी है, एक बार जिसमें अमित शाह के साथ भी बैठक हो चुकी है और गृह मंत्री से भी बैठक हो गई, कृषि मंत्री से 10 दौर की बैठक हो चुकी है। अब 19 तारीख की डेट दी गई है, उसमें भी कुछ लग नहीं रहा है कि नतीजा निकलेगा ही तो नहीं फिर क्या मान के चलेंगे, कब तक ये मामला खत्म होगा? भैया, जब तक ये वापस नहीं लेंगे हम लोग जाएंगे ही नहीं। साल 2 साल ये किसान है, ये सबको खिलाता है, ये खिलाता रहेगा, यहाँ चलता रहेगा धरना। कॉर्पोरेट के लिए सरकार कर रही है तो किसानों के लिए करने में क्या दिक्कत है? केवल एक एमएसपी है। सरकार तो बोल रही है कि किसानों के फायदे के लिए है ना ये। फायदा होता तो ये इतने किसान पागल नहीं है, सब पढ़े लिखे किसान हैं। अब कोई अनपढ़ किसान नहीं है यहाँ पे, जितने भी हैं। टाइम और था। अब ये लोग क्या दिखाते हैं, जो गोदी मीडिया है क्या दिखाते हैं, ये तो बस ये दिखाते हैं कि ये 62 का किसान दिखाता है। किसान सब पढ़ा लिखा है, ऐसे कोई पागल नहीं है। सब चीज़ें सबने पढ़ा हुआ है, एमएसपी क्या है सबको पता है। ये लोग क्या कर रहे हैं, जब ये लोग एक जो कॉपरेटिव इंसान है, जो कॉपरेट का जो ये बिजनेस पर्सन है, आपको पता ही है, माल्या वगैरह, ये कई हज़ार करोड़ रुपए लेके भगे हुए हैं, उनको तो ये लाते नहीं हैं। सवाल ये भी उठने लगे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, तो सवाल उस पर भी उठ रहे हैं कि किसान ना सरकार की सुन रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट की सुन रहे हैं, क्योंकि आप कमेटी के पास जा नहीं रहे। भाई, आपको खुद पता है कि जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो हैं कौन? वो सब वो लोग हैं जो पहले से ही ब्लॉग्स लिखते आ रहे थे उसके समर्थन में, सरकार के समर्थन में। ये सर ये भी हुआ कि जो दूसरे दिन की सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को, उसमें किसानों की तरफ से जो बात रख रहे थे वकील, वो उस दिन गए नहीं। तो सर ऐसा नहीं लग रहा है कि थोड़ा कुछ गलती हुई है यहाँ पे आप लोगों से भी? नहीं, गलती हमसे कुछ नहीं हुई है भैया। हम किसान, तो लग रहा है कि उन वकीलों को जाना चाहिए था ताकि वो अपना पक्ष रख पाते। अगर अपना पक्ष रखते तो शायद से कि आपके पक्ष के लोग भी कमेटी में होते। भैया, होता क्या है, जब हम लोग को कोई चीज़ पहले ही दिख रही है क्लियर, ये दूसरे जो लोग खड़े हुए हैं, जो कमेटी भी खड़ी हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट में वर्क कर रहा है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट का किसान हमेशा से स्वागत कर रहा है। हम पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के हर चीज़ से एग्री कर रहे हैं। जब उसने समिति में ही वो लोग रख दिए जो पहले से ही उस बिल के फेवर में है, तो वहाँ वो जाके वकील जाके करेगा क्या, जब सारी चीज़ें पहले से ही क्लियर है? आप ही बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला था ना कि एक बार को पूर्व जस्टिस का भी नाम आया था, तो लेकिन कि कहा गया था कि पूर्व जस्टिस जो फॉर्मर जस्टिस हमारे सीजेआई रहे हैं वो भी इसमें एक शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई समिति बनी नहीं। तो शायद है कि अगर आपकी तरफ के वकील जाते तो शायद है कि वो लोग बात रखते हैं आपके पक्ष की भी। वहाँ पे कमेटी तो उससे पहले बन चुकी थी ना, तो सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही बना चुका था कमेटी तो उसके बाद भी बना सकते हैं भाई। वकील जाने से कमेटी का तो कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो खुद से वो पहले से ही बनाएंगे या बाद में भी बनाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट। चलिए ठीक है सर। तो ये समझना है मेरे को कि 26 तारीख से यहाँ पे लगभग 26 नवंबर से लोग बैठे हुए हैं। 26 नवंबर से आंदोलन चल रहा है और उससे पहले से अपने जगह पे भी, अपने पंजाब में भी काफ़ी दिनों से उससे पहले आंदोलन चल रहा है। 26 तारीख से दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, तो इतने दिन हो चुके इस आंदोलन को, सरकार मानने को राजी नहीं दिख रही है, तो और क्या पैतरे आप अपनाएंगे? पैतरे नहीं भाई, आंदोलन ही है। हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से, हम उठेंगे ही नहीं यहाँ से। पैतरा क्या, हम तो सीधे बोलते हैं। ये हल नहीं है ना, लेकिन भाई हल तो सरकार सोचे ना। हल तो हम सिर्फ आंदोलन कर सकते हैं, हिंसा हम नहीं कर सकते, ना हम हिंसा कर रहे, हमें करनी भी नहीं है। अहिंसक आंदोलन है, हम उठेंगे ही नहीं। हल सोचेगी सरकार, हट पे लगी हुई है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। इतना किसान, पूरे भारत का किसान इस टाइम यहाँ पे प्रोटेस्ट में है, ये तो उनको सोचना है। हम तो सिर्फ यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, करते रहेंगे।
26 जनवरी का एक प्रोग्राम आप लोगों ने तय किया है, तो क्या लगता है कि कितने तरीके से सक्सेस होगा वो? होगा सक्सेस। नहीं तो वो तो वही सर, कैसे सर? क्योंकि एक जो 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस का एक जो प्रोटोकॉल होता है, जो उसकी जो गौरव है उसका, उसमें ऐसे कोई आंदोलनकारी किसान जाके परेड तो नहीं कर सकते? हम कहाँ हम उनको कहाँ रोक रहे हैं? आप देखो, हम तो खुद भारत माता की जय बोल रहे हैं। हमारे तो देखो, आप दिखाओ उसको, तिरंगा लगा हुआ है पहले ही। हम आपको लग रहा है कि किसान कभी भी जो देश का बुरा चाहेगा? देश के खिलाफ नहीं, लेकिन सर अभी दिल्ली पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली है इस बारे में कि 26 जनवरी को जो किसान आंदोलन करने वाले। भाई वो किसान नहीं तय करेगा, वो सरकार तय करेगी। चीज़ें मेंटेन सरकार को करनी है। किसान को चाहिए अपना जो ये कानून है उनको वापस ले। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो हम करते रहेंगे। सर कुछ कह रहे हैं क्या आप? आज जब किसान इस कानून को नहीं चाहते तो सरकार जबरदस्ती क्यों कर रही है? हमें नहीं चाहिए वो सर, हमें रसगुल्ला खुआए, हम रसगुल्ला क्यों खाएं? हमें नहीं खाना रसगुल्ला। तो ये एक तो जबरदस्ती कर रही है। हम अपनी आय में इसमें खुश है, दुगनी क्यों कर रहे हैं? हम जब हमें दुगनी नहीं चाहिए तो क्यों कर रहे हैं वो जबरदस्ती? सरकार ये कह रही है कि आप लोग जो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन और भी कई जो किसान हैं जो आंदोलन नहीं कर रहे हैं और समर्थन में हैं, ये ऐसा सरकार कह रही है। समर्थन में कोई नहीं है, वो तो वह जो भाजपा वाले लोग हैं वो कर रहे हैं समर्थन। नरेंद्र तोमर तो रोज ट्वीट डालते हैं समर्थन वाले किसान। क्या वो कह रहे हैं कि सारे किसान, ये किसान बैठे हैं, ये सब फर्जी बैठे, तो मान थोड़ी लेंगे हम? नहीं, फर्जी नहीं है, पर वो कह रहे हैं कि आधे से ज्यादा लोग समर्थन में हैं। नहीं, समर्थन में करें, वो समर्थन में आते क्यों नहीं सामने? फिर हम कह में सारा हिंदुस्तान हमारे साथ है तो सच है, और वो कह में सारा हमारे साथ है, गलत है उनका। वो नहीं, जब हम इस कानून को नहीं चाहते, वो जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? हमें नहीं चाहिए ये कानून। समर्थन में तो कोई नहीं आ रहा। आगे बोलो। समर्थन में है कुछ लोग, यहाँ मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार कह रही है। सरकार कह रही है, लेकिन समर्थन में कौन दिखा रहा है? हमें ये बता दो, किसान कौन दिख रहा है समर्थन में? सरकार के समर्थन में कौन किसान बोल रहा है आज तक? आप नरेंद्र तोमर का जो कृषि मंत्री, उनके ट्विटर खोल के देखें, वो डेली पोस्ट डालते हैं। नरेंद्र तोमर एक सरकार है, वो एक सरकार है, वो एक मंत्री है, वही तो बोल रहे हैं। आप ये बताइए कि कोई भी किसान इनके समर्थन में आ रहा है, सरकार के समर्थन में आ रहा है क्या? वो किसान, वो बात अलग है। यहाँ नहीं आ रहे, यहाँ ये इसलिए नहीं आ रहे कि उन्हें अपने बाल भी पालने हैं, उन्हें अपने रोजी रोटी भी कमानी है, उन्हें खाना भी बनाना, उन्हें अपने गन्ना भी गिरना, अपनी फसल बिठानी है। सब नहीं आ पा रहे, लेकिन हर घर से एक आ रहा है। वो एक आ रहा है तो समझे पूरा घर आ रहा है, वो उसका पूरा घर आ रहा है। ये नहीं है कि वो समर्थन में सरकार के में, समर्थन में सरकार के में कोई भी नहीं है। सरकार से केवल ये है अनुरोध है कि इन तीनों कानून को पास ना करो, इन्हें रद्द करो, और हम तैयार हैं, हम यहाँ से उठने को तैयार। यानी जब तक ये नहीं होगा, जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो चलिए, कई वीडियो में इस बात पे बना चुका, कई लोग कहते हैं कि सवाल रिपीट हो रहे हैं, लेकिन आप स्थिति यहाँ पे आकर देखेंगे अगर, तो जो स्थिति पहले दिन थी वही स्थिति आज भी है, वही सवाल आज भी है। क्योंकि ना सरकार तस्सेमस हो रही है, ना किसान तस्सेमस हो रहे हैं। किसानों की भी वही जिद है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते, जब तक MSP पर कानून नहीं बनता, तब तक हम यहीं टिके हैं, यहीं रहेंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं। और सरकार की भी अपनी जिद है कि वो कानून वापसी लेने के मूड में दिख नहीं रही है। और क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि सरकार की तरफ से भी और किसानों की तरफ से भी अब वो बात स्वाभिमान की आ गई है, अब बात अहंकार की आ गई है, बात ईगो की आ गई है। तो सरकार अपनी ईगो बचाने के लिए तो एक कोशिश भी सरकार ने करी कि सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद फेंकने की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई। अब हो सकता है कि 19 तारीख को जो कमेटी बनी है उसकी पहली बैठक हो और उसमें देखें क्या नतीजा, क्या रिपोर्ट वो कमेटी बनाती है। और 19 तारीख को ही मीटिंग किसानों की सरकार से भी है, तो देखें क्या उस मीटिंग में क्या फैसला निकलता है। और क्योंकि अभी तक तो उस फैसले की कोई उम्मीद नहीं है, राकेश टिकैत ने भी एक बात कही कि 19 तारीख को जो 26 जनवरी का प्रोग्राम है, जो रूट है जहाँ पे परेड की जाएगी ट्रैक्टरों की, किसानों की, तो वो रूट वो उस समय सरकार के सामने पेश करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है, और जुड़े रहिए हमारे साथ किसान आंदोलन से सभी खबरों को जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। आगे किसी वीडियो में दिखाएंगे गाजीपुर बॉर्डर से ही कोई और तस्वीरें, तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।